हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि जल्द ही नोटिफिकेशन आने वाली है, तो आप लोग एआईवी की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और दूसरी चीज़ ये है कि एआईवी 19 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पे। तो अब हम फैमिली लॉ यानी कि मुस्लिम लॉ करवा रहे हैं, जो कि आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेंगे, ठीक है। और जो बेयर एक्ट में मिलेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू करा रहे हैं और हिंदी में है ये। और एलएलबी, बीएलएलबी, एपीयू एंड जुडिशरी वाले स्टूडेंट भी प्रिपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक बहुत कम लोग करते हैं। तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, रिक्वेस्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है। 20 पहले से अपलोड हो चुके हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं आप। तो यह है 21, अशुद्ध अभिकथन चिन्हित करें। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यानी कि का, जब कोई व्यक्ति इस्लाम में धर्म परिवर्तन करता है तो वह अपने पूर्ववर्ती धर्म का परित्याग किया हुआ उपधारित किया जाता है। खा ऑप्शन है, इस्लाम में धर्म परिवर्तन सद्भावी अवश्य होनी चाहिए। गा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन गा हमारा है, इस्लाम में धर्म परिवर्तन किसी विपरीत स्वविधि से बचने के प्रयोजनार्थ किया जा सकेगा। घा ऑप्शन हमारा है, इस्लाम में धर्म परिवर्तन पर धर्म परिवर्तित किया हुआ व्यक्ति अपने पूर्ववर्ती धर्म के स्थान पर इस्लाम को प्रतिस्थापित किया हुआ उपधारित किया जाता है। तो ये देखिए 3 ऑप्शन सही हैं, का, खा और घा। ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है गा का। धर्म में परिवर्तन उसी विपरीत स्वविधि से बचने के प्रयोजनार्थ किया जा सकेगा, ठीक है। तो गा ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है, अशुद्ध अभिकथन है ये। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा, एक मुस्लिम। का ऑप्शन है इसका है, पुरुष एक समय में 4 पत्नियां रख सकता है। ये बिल्कुल राइट बात है। खा ऑप्शन है, महिला एक समय में केवल एक पति रख सकती है। गा ऑप्शन है, दोनों का और खा दोनों शुद्ध हैं। और घा ऑप्शन है, का खा दोनों दोषपूर्ण हैं, मतलब अशुद्ध हैं। तो इसका जो गा ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, क्योंकि एक समय में 4 पत्नियां पति रख सकता है, लेकिन महिला एक पति ही रख सकती मुस्लिम महिला में, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है कि संविदाकृत विवाह वैध नहीं है। तो किससे संविदा नहीं हो सकती विवाह की? तो ऑप्शन ए हमारा है, पूर्व जनित यथा माता या दादी और अवजनित यथा पुत्री और पौत्री से विवाह नहीं कर सकते हैं, ठीक है। द्वितीय श्रेणी के संबंधी जन पक्ष भ्रातागण, बहनें और उसके अवजनित संतानें। गा ऑप्शन है, पैतृक एवं भ्रातक चाचागण एवं चाचियाँ। और घा ऑप्शन है, उपरोक्त सभी। शादी कहाँ वैलिड नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप देख सकते हो माता या दादी, पुत्री या पौत्री, ठीक है। यहाँ पे जैसे बहनें है ना, और जो द्वितीय पक्ष के हैं, ठीक है, उनसे शादी नहीं हो सकती है मुस्लिम विधि में, लड़की हो या चाहे लड़का हो। और इधर पे पापा के जो भाई हैं, चाचा चाची, इन सबसे शादी नहीं होगी। अगर कोई करता है तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी। तो ये शादियां जो अगर कोई करता है तो ये वॉइड घोषित करी जाएगी। यानी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन हमारा, इद्दत का समय बिता रही एक महिला के साथ विवाह शून्य नहीं है, किंतु अनियमित और इद्दत की अवधि के अवसान के पश्चात नियमित की जा सकेगी। तो ये कथन शुद्ध है अशुद्ध है, देखते हैं ऑप्शन पहले। तो ऑप्शन हमारा का है, शुद्ध अभिकथन है। बी ऑप्शन हमारा अशुद्ध अभिकथन, क्योंकि ऐसा विवाह आरंभिकता शून्य है, मतलब शून्यकरणी इसको जिसको बोलते हैं। और सी ऑप्शन हमारा अशुद्ध अभिकथन, क्योंकि ऐसा विवाह पश्चात में विनियमित नहीं किया जा सकता है। घा ऑप्शन है, अशुद्ध अभिकथन, क्योंकि इद्दत की अवधि का अवसान ऐसे विवाह को वैध नहीं बना सकेगा। देखिए यहाँ पे कीवर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान देना है। इद्दत का समय बिता रही एक महिला, विवाह शून्य नहीं होगा, क्योंकि वो अनियमित, मतलब शुरुआत से ही अगर कोई शादी करता है उससे तो वो शून्यकरणी होगा शुरुआत से ही, ठीक है। तो का ऑप्शन बिल्कुल राइट है, शुद्ध अभिकथन है, क्योंकि जो ऊपर दिया है बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा है, एक मुस्लिम विवाह के सापेक्ष निषेध है। तो ऑप्शन पहले देखेंगे का, कि कोई मुस्लिम पुरुष एक 5वीं पत्नी नहीं रह सकता, मतलब
अगर मुस्लिम पुरुष है तो वो 4 पत्नी तो अलाउ है, लेकिन 5वीं पत्नी नहीं रख सकता। तो वही चीज़ ऊपर दिया हुआ निषेध है, मतलब नहीं माना जाएगा। ठीक है। खा ऑप्शन है कोई विवाह वैध नहीं है यदि साक्षी के बगैर संविदाकृत है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कोई विवाह वैध नहीं है, क्योंकि वैध इसलिए नहीं माना जाएगा अगर आप संविदा मतलब शादी करने के टाइम में साक्षी मतलब पक्षकार अगर नहीं है ना, जिसको विटनेस बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी आपका नहीं माना जाएगा विवाह। क्योंकि जब विवाह किया जाता है मुस्लिम विधि में तो उसमें 2 पक्षकार का होना बहुत ज़रूरी है, या फिर एक महिला एक पुरुष, या फिर 2 महिला या एक पुरुष या एक महिला, 2 मतलब जरूर होने चाहिए, चाहे 2 महिलाएं हों चाहे 2 पुरुष हों। ठीक है। ऑप्शन गा है कोई मुस्लिम एक हिंदू से विवाह नहीं कर सकता, ये भी बिल्कुल राइट है। ठीक है। तो घा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, सापेक्षित निषेधों के उल्लंघन में संविदाकृत एक विवाह वैध नहीं है किंतु केवल अनियमित है और तदुपरि इसका उपचार किया जा सकेगा, अर्थात का ऑप्शन हमारा मुस्लिम पुरुष जो 4 पत्नियां रखता है का 5वीं पत्नी से विवाह अनियमित है, मतलब 5वीं पत्नी नहीं रखता, जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको। ठीक है। जिसे पत्नियों में से किसी एक को तलाक देते हुए नियंत्रित किया जा सकता, मतलब कंट्रोल किया जा सकता है। 4 पत्नियों के अलावा 5वीं पत्नी नहीं रख सकते। ठीक है। और खा ऑप्शन है एक हिंदू महिला के साथ एक मुस्लिम पुरुष का विवाह अनियमित होगा, मतलब शुरुआत से ही वो अनियमित होगा, सुनकरनी होगा, वैलिड नहीं माना जाएगा। जिसे हिंदू को इस्लाम में धर्म परिवर्तन करते हुए नियमित किया जा सकेगा, मतलब अगर आप धर्म परिवर्तन कर लेते हो इस्लाम का, ठीक है, कोई हिंदू है और इस्लाम धर्म परिवर्तन कर लेता है तो आप शादी कर सकते, वो अनवैलिड नहीं होगी। ठीक है, वैलिड मानी जाएगी फिर। और गा ऑप्शन हमारा है साक्षियों के बगैर संविदाकृत एक विवाह अनियमित है जिसे साक्षियों की उपस्थिति में तदुपरि संपुष्टि के द्वारा उपचार किया जा सकेगा, मतलब ये सारे उपचार दिए हैं कि इसमें साक्षियों के बारे में जैसे कि ऊपर मैंने बताया, इसमें भी वही चीज़ दी है। ठीक है। तो घा ऑप्शन उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो इसका कौन सा राइट ऑप्शन है? घा नंबर का बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तीनों ही चीज़ें बिल्कुल राइट हैं। अगर ये कोई उल्लंघन करता है और उसको अगर वैध बनाना है तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा है पक्षकारों के मध्य करार द्वारा अभिनिश्चित की जाती है। तो ऑप्शन का हमारा विधिनिष्ठ मेहर, खा ऑप्शन है समुचित मेहर, गा ऑप्शन है तत्कालिक मेहर, घा ऑप्शन अस्थगित मेहर। पक्षकारों के मध्य अगर पक्षकार अगर थे, ठीक है, उनके करार द्वारा कोई चीज़ है तो वो किस में जाएगी? विधिनिष्ठ मेहर में जाएगी। ठीक है। तो का ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। बाहुल्य विवाह की एक उपधारणा होती है जब ऑप्शन पति एक पत्नी के रूप में पक्षकारों के मध्य लंबे समय तक और सतत सहवास होता है। खा ऑप्शन है पुरुष महिला द्वारा जनित एक बच्चे की पितृत्व को अभिस्वीकृत करता है। गा ऑप्शन है एक महिला पुरुष को अपनी पत्नी के रूप में अभिस्वीकृत करता है। और डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक है। तो बहुल विवाह की उपधारणा कौन कौन सी होती हैं? तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अब ये देखिए केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है जो कि बहुत ज़्यादा माना जाता है। ठीक है। और पेपर में कई बार आता है, हर बार ज़्यादातर ये आता ज़रूर है, तो इसको इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में एक मुस्लिम पति द्वारा 3 तलाक की घोषणा को असंवैधानिक कहा था? ठीक है। तो ऑप्शन का हमारा है शायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, खा ऑप्शन है शासनिम आरा बनाम यूपी राज्य, गा ऑप्शन है बैताहिरा बनाम अली हसन, घा ऑप्शन है दानियाल लतीफ़ी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो आप टिक कर लो, शायरा बानो। ये 3 तलाक की घोषणा जब किया गया था, 3 तलाक को असंवैधानिक कहा गया था, तो ये ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी कि शायरा बानो केस में कहा गया था। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा है एक मुस्लिम पत्नी के अधिकारों के संबंध में अशुद्ध अभिकथन निश्चित करें। ठीक, अशुद्ध अभिकथन बताना है एक मुस्लिम पत्नी के अधिकारों के। का भरण पोषण का कोई अधिकार नहीं रखती यदि वह अपनी निजी संपत्ति में से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है। खा ऑप्शन है वह अपनी तलाक की इद्दत की अवधि के दौरान भरण पोषण की हकदार है, तो ये राइट है। ठीक है। जब इद्दत की अवधि होती है तब भी भरण पोषण की हकदार रहती है महिला। गा ऑप्शन वह अपनी
पति की मृत्यु के पश्चात इद्दत की अवधि के दौरान भरण पोषण की हकदार नहीं है। ठीक है, और डी ऑप्शन है उपरोक्त का कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पति की मृत्यु के बाद में वैसे भी भरण पोषण का कोई हकदार नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल राइट है। तो डी ऑप्शन है उपरोक्त का कोई नहीं। तो इसमें जो का ऑप्शन है बिल्कुल राइट है, वह भरण पोषण का अधिकार नहीं है, क्योंकि इसमें अशुद्ध अभिकथन लिखा हुआ है। तो आपको अशुद्ध बताना है कि अधिकारों के संबंध में बताना है। तो वह भरण पोषण का कोई अधिकार नहीं रखती है यदि वह पत्नी निजी संपत्ति में से स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आज के क्वेश्चन हमने 10 कवर किए हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।